Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट एंडोट्रैकियल ट्यूब, इट्स पार्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस। ईटी ट्यूब एक कर्व्ड प्लास्टिक ट्यूब है जो पेशेंट के इंट्यूबेशन में यूज़ की जाती है। अगर ट्यूब के मटेरियल की बात करें तो ये 3 टाइप की मटेरियल में अवेलेबल होती है: रबर, सिलिकॉन एंड पीवीसी ट्यूब। रबर ट्यूब के बहुत सारे डिसएडवांटेज होने की वजह से अब वो यूज़ में नहीं ली जाती है, और सिलिकॉन मटेरियल जो है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए उसका यूज़ कम किया जाता है। ये मेरे पास जो ट्यूब है वो पीवीसी मटेरियल से मिलकर बनी है। इसके अपने बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसलिए मोस्टली यही यूज़ में ली जाती है। पीवीसी ट्यूब्स के बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहला, ये ट्रांसपेरेंट है, सो इजी विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब फ्रॉम ब्लड, पस एंड सिक्रीशन। आप देख रहे हो आउटर और इनर सरफेस इसका बहुत स्मूथ है, सो जब भी इसमें सक्शन कैथेटर इंसर्ट किया जाता है सो उसकी इजी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। ये ट्यूब आप देखो इजीली किंक नहीं होती है, सो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो मेंटेन रहता है। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ थर्मोप्लास्टिसिटी। जब ये ट्यूब बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है तो पेशेंट की बॉडी की गर्मी की वजह से ये सॉफ्ट हो जाती है और पेशेंट की एनाटॉमी के अकॉर्डिंग शेप ले लेती है, जिससे बॉडी की जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको कोई हार्म नहीं होता है। PVC tubes are disposable, so there is a less chances of infection. ट्यूब के पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है डिस्टल और पेशेंट एंड, सेंट्रल पोर्शन, थर्ड इज प्रॉक्सिमल और मशीन एंड। स्टार्ट करते हैं पेशेंट एंड से। यहाँ पर आप देखो कि एक ओपनिंग दी हुई है जिससे ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुँचती है। ऐसे देखने पर आप देख रहे हो कि स्लाइटली तिरछी है एंड लेफ्ट फेसिंग है, सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट फेसिंग बेवल। नीचे आने पर हम देखते हैं कि एक और ओपनिंग दी हुई है, इसे हम मर्फीज आई बोलते हैं। व्हेन द डिस्टल एंड ब्लॉक विथ ब्लड, पस और सिक्रीशन, गैस स्टिल कंटिन्यू थ्रू मर्फीज आई, सो दिस इज अ अल्टरनेट ओपनिंग फॉर ऑक्सीजन। नीचे आने पर हम देखते हैं कि एक कफ दिया हुआ है, दिस इज अ कफ्ड ईटी ट्यूब। एक अनकफ्ड ईटी ट्यूब भी होती है जिसे प्लेन ईटी ट्यूब बोलते हैं, वो बिलो 8 ईयर्स चिल्ड्रन में यूज़ की जाती है ड्यू टू नैरो सबग्लॉटिक एरिया। ये कफ और ये स्मॉल ट्यूब एंड ये पायलट बलून मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसे हम कफ इन्फ्लेशन सिस्टम बोलते हैं। पायलट बलून के पास एक स्प्रिंग लोडेड वन वे वॉल्व होता है जिसमें हम एयर पुश करके इस कफ को इन्फ्लेट करते हैं। देखिए, वन वे वॉल्व होने की वजह से एयर का बैक फ्लो नहीं होता है एंड कफ स्टिल रिमेन इन्फ्लेटेड। इस पायलट बलून का मेन फंक्शन है इस कफ के प्रेशर को चेक करना। अगर इस कफ में लीकेज है तो ये पायलट बलून कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन प्रेशर चेक करने के लिए कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। इस कफ के प्रेशर को चेक करने के लिए ईटी ट्यूब का प्रेशर मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ये इन्फ्लेटेड कफ एक सील क्रिएट करता है जिससे जो ऑक्सीजन है वो लीक नहीं होती है और बॉडी सिक्रीशन, ब्लड और पस लंग्स में एंटर नहीं कर पाते हैं। ये कफ 2 टाइप्स के होते हैं। ये जो कफ है वो लो प्रेशर हाई वॉल्यूम टाइप का है जो ट्रैकियल नेक्रोसिस और इस्कीमिया के चांसेस को कम करता है। सेंट्रल पोर्शन में आप देखो कि बहुत सारी मार्किंग बनी हुई हैं। ये जो 2 आपको डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं इसे लैरिंजियल मार्कर या वोकल कॉर्ड गाइड कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें ट्यूब कहाँ तक इंसर्ट करनी है। इट प्रिवेंट्स एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन। वोकल कॉर्ड गाइड के बाद हम देखें, ये रॉमसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट 6.5 इसका इंटरनल डायमीटर है। ओरल और नेज़ल इसे दोनों रूट से इंसर्ट किया जा सकता है। देन 8.8 इसका आउटर डायमीटर है। बाकी ये 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये लेंथ गाइड है। पेशेंट एंड से यहाँ तक की दूरी जो है 26 सेंटीमीटर है। यहाँ ट्यूब की पूरी लेंथ में आपको एक वाइट लाइन दिख रही है, इसे रेडियो ओपिक मार्कर बोलते हैं। बहुत सारी ईटी ट्यूब्स में ब्लू कलर की होती है। इंट्यूबेशन के बाद जब पेशेंट का एक्सरे लिया जाता है तो उसमें ये दिखाई देती है जिससे हमें ईटी ट्यूब की सिचुएशन का पता लगता है।
मशीन इंड और प्रॉक्सिमल इंड, इट्स कनेक्ट विथ एम्बू बैग, वेंटिलेटर और सी पैप। यहाँ पे 15 mm का एडॉप्टर दिया हुआ है जो कि यूनिवर्सल है। ईटी ट्यूब की साइज़ के अकॉर्डिंग इंटरनल इंड वेरी करता है, बट इट स्टिल रिमेन द सेम फॉर ऑल ट्यूब।